हाँ, तो हम पढ़ रहे थे अवकलन। जैसे शुरू के दिन ही हमने आपको बताया था कि अवकलन में हमारे जो हैं वैसे क्रमानुसार पढ़ेंगे। पहले आप पढ़ेंगे फलनों का अवकलन, उसके बाद निहित फलनों का अवकलन, और फलनों का अवकलन तथा निहित फलनों के अवकलन करने के बाद हम पढ़ते हैं टाइप। टाइप का मतलब क्या है, अलग अलग टाइप के फलन होंगे, उनका डिफरेंशियल हम किस प्रकार करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप की अस्पष्ट फलनों का अवकलन है। इस फर्स्ट टाइप में पढ़ेंगे अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो अब अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं और इनका डिफरेंशियल किस प्रकार करते हैं। अब तक आप पढ़ के आए थे जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आप डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का कोस एक्स। तो आपने y का तुरंत डिफरेंशियल करके डी वाई डी एक्स ज्ञात कर लिया। तो अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं, जब x और y में इस प्रकार आपको समीकरण दी गई हो जिसे y के मान के लिए तुरंत हल न किया जा सकता हो, तब y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। अर्थात अब हमें एक समीकरण के रूप में फलन मिलेगा, उसमें y एक या एक से अधिक बार आ सकती है। तो अब हम जैसे पहले तुरंत डी वाई डी एक्स याद कर रहे थे, अब ऐसे हम स्टार्टिंग में जैसे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखा, डी वाई डी एक्स नहीं ज्ञात करने के हमें वाई क्योंकि समीकरण में एक से अधिक बार आ जाएगा। तो अब इन फलनों का डिफरेंशियल हम कैसे करेंगे, कैसे डी वाई डी एक्स याद करते हैं, तो ये अब आप मेथड समझें। जो हमें अस्पष्ट फलन मिला है, अर्थात एक समीकरण के रूप में अस्पष्ट फलन मिला है, तो हम उनका डिफरेंशियल करने के लिए प्रत्येक पद का डिफरेंशियल करते हैं। जो भी समीकरण है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, प्रत्येक पद का डिफरेंशियल करते हुए चलेंगे और जिसका जो डिफरेंशियल होगा वो आप लिखेंगे। एक बात ध्यान रखें, जब भी y का फलन आएगा तो उसका डिफरेंशियल बिल्कुल x के फलन की भांति करेंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद डी वाई अपॉन डी एक्स अवश्य लिखेंगे। जैसे साइन y है, साइन y का डिफरेंशियल कर रहे हैं तो साइन y का डिफरेंशियल कोस y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। लॉग y है, लॉग y का डिफरेंशियल कर रहे हैं, लॉग y का 1/y और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ध्यान रहे y के फलन का डिफरेंशियल बिल्कुल x के फलन की भांति करेंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। जैसे आप निहित फलनों में पढ़ पाए, साइन एक्स के स्थान पर कोई दूसरा फलन आता है तो उसका पहला तो डिफरेंशियल सूत्र के अनुसार करते हैं, फिर उसका दोबारा करते हैं। तो ऐसे ही अब एक्स के स्थान पर वाई आ जाएगा तो डिफरेंशियल तो बिल्कुल आप ऐसे ही कर लेंगे। जब दोबारा डी अपॉन डी एक्स करके वाई करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अस्पष्ट फलन की बात समझ में आई। अस्पष्ट फलन क्या, जब एक्स वाई में कोई समीकरण मिलेगी तो उसका प्रत्येक पद का डिफरेंशियल करेंगे। प्रत्येक पद का डिफरेंशियल करने के बाद जहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स आएंगे, जहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स आएंगे उन सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके जो शेष टर्म है बिना डी वाई डी एक्स वाली उनको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में से डी वाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेके अब लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल डी वाई अपॉन डी एक्स रखेंगे और शेष सभी क्रम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ये हमारा मेथड है। अब जैसे ये आप समझो एक समीकरण दी हुई है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो इसमें वाई स्क्वायर भी है, y भी है, तो इस प्रकार की जब भी आपको समीकरण मिलेंगी वे आपके अस्पष्ट फलन हो जाएंगे। अब इस अस्पष्ट फलन का हमें डिफरेंशियल करना है, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो प्रत्येक पद के आगे आप डी वाई डी एक्स लिखते हैं। डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स 2x प्लस डी वाई डी एक्स 6y प्लस डी वाई डी एक्स 8 इज इक्वल टू 0। अब जो डिफरेंशियल के नियम हैं उसके अनुसार डिफरेंशियल कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स की पावर n के सूत्र से कर लिया आपने। वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। जैसे भी बताया कि y के फलन का डिफरेंशियल बिल्कुल x की तरह करेंगे, लेकिन तुरंत डी वाई अपॉन डी एक्स अवश्य लिखेंगे। तो वाई स्क्वायर का 2y और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x, 2 एक अचर राशि 2 ऐसे लिखेंगे, x का डिफरेंशियल 1 तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 6 आपने ऐसे लिखा।
y का डिफरेंशियल कर रहे तो y का हो जाएगा dy/dx प्लस 8 क्या है, कांस्टेंट राशि, इसमें x ना तो पावर में है ना मल्टीप्लाई में है, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0। अब dy/dx जहाँ भी हैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में रखो और से सभी टर्म राइट हैंड साइड में। 2y dy/dx प्लस 6 dy/dx इज इक्वल टू -2x-2। अब लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx आपने कॉमन ले लिया, तो dy/dx कॉमन लिया 2y प्लस 6 या -2x-2। तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहा, dy/dx इज इक्वल टू -2 आपने कॉमन लिया x+1 और अपॉन 2 नीचे कॉमन लिया y+3, 2 से 2 कैंसिल हुआ और dy/dx इज इक्वल टू -x+1 अपॉन y+3। तो अस्पष्ट फलनों का अवकलन करने का ये मेथड है। क्या, जो भी आपको अस्पष्ट फलन मिलेगा उसका प्रत्येक पद का डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल करने पर जहाँ भाई dy/dx होंगे उन सब को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, शेष टर्म राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के में से dy/dx बाहर कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx और शेष सभी टर्म राइट हैंड साइड में हो जाते हैं। ये अस्पष्ट फलनों का अवकलन है। ये हमारी थी फर्स्ट टाइप। अब है सेकंड टाइप, रूपांतरण विधि द्वारा फलनों का अवकलन करना। रूपांतरण विधि द्वारा फलनों का अवकलन करना। अब क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में इन दोनों टाइपों का ही प्रयोग हुआ है, अस्पष्ट फलनों का अवकलन और रूपांतरण विधि द्वारा फलनों का अवकलन। जैसे अभी हम चैप्टर पढ़ गए थे, चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वहाँ आपको क्वेश्चंस कराए थे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को सरलतम कीजिए। वहाँ भी हमने बताया था कि जब आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन डिफरेंशियल में मिलेंगे, उनका डिफरेंशियल करने से पहले हम पहले उनको सरल करेंगे, सरल करके उनको संक्षिप्त रूप में करेंगे और तब डिफरेंशियल करेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ हमें कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ऐसे मिलेंगे जिनमें x के स्थान पर कोष्टक में कोई बड़ी टर्म दी जाएगी और हम रूपांतरण विधि द्वारा उनको पहले सरल करेंगे और तब डिफरेंशियल करेंगे। अब सरल करने का मेथड क्या है, रूपांतरण विधि द्वारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का डिफरेंशियल करना, तो उसमें सरल करने का मेथड ये है जी, जो हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है और कोष्टक में x के स्थान पर कोई बड़ी टर्म दी गई है, तो अब हम x को इस प्रकार मानेंगे कि जिसमें हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है उसी के पदों में कोई सूत्र बन जाए। और सूत्र बन के जो हमारे समसंबंधक संबंध का सूत्र है, जैसे tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, उसे लिख के और फिर थीटा की वैल्यू x की टर्म में लिख लेते हैं। तो जो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बड़े रूप में होता है, इस प्रकार सरल होकर संक्षिप्त रूप में आ जाता है और तब उसका हम डिफरेंशियल करते हैं। जैसे y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मिला है। अब इसका हमें डिफरेंशियल करना है, तो यहाँ हम रूपांतरण विधि का प्रयोग करते हैं। रूपांतरण विधि का प्रयोग अभी अब हमने बताया था। अब tan इनवर्स कोष्टक में 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम x को इस प्रकार मान लें कि यहाँ tan के पदों का कोई सूत्र बने। तो अब हम मान रहे हैं यहाँ x बराबर tan थीटा, तो tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स ये हमारा tan 2 थीटा का सूत्र होगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, तो y बराबर 2 थीटा। अब थीटा बराबर किसके है, tan इनवर्स x के, तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब जो हमारा फलन था y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह चेंज होकर y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x के रूप में आएगा। अब 2 tan इनवर्स x के रूप में आएगा। अब यहाँ से हम डिफरेंशियल कर लेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू 2 अचर राशि है और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल सूत्रों में लिखवा रखा है आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो हमें फलन मिला था y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल हमारा आगा dy/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दें
कुछ हमारे जो सूत्र हैं इन्हें जरूर याद रखेंगे। साइन टू थीटा का टेन के पदों में सूत्र, कोस टू थीटा का टेन के पदों में, टेन टू थीटा का टेन के पदों में और टेन थ्री थीटा का टेन के पदों में, ये सूत्र हैं। इनका यूज हमें करना है जब आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में कोई एक्स मिलेगा कोष्टक में, उनके जगह मानने के लिए हम इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे।